मेरे जो पास्टर जी हैं, जब उन्होंने प्रभु से दर्शन पाया तो उन्होंने ये दुआ की, 1 करोड़ रूह। कितनी कितनी 1 करोड़ रूह। इतने लोगों से हम कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने सालों में मिलेंगे? बट देन उन्होंने विश्वास के साथ ये प्रार्थना कर दी, मुझे 1 करोड़ रूह चाहिए। मैं मेरी सेवकाई के द्वारा, मैं मेरे जीवन के द्वारा 1 करोड़ रूहों तक पहुंचना चाहता हूं। 10,000 सेवकों को तैयार करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लाखों में उन्होंने आज तक खुदा के कलाम को नाश होने वालों तक पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बड़ा दर्शन रखेंगे तो खुदा हमें भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप ये 150 की चिंता करते हो कि आते हैं चले जाते हैं, फिक्र ना करो, यहां पर हजारों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। तब आपको मुश्किल हुआ करेगी और आपको पता नहीं चला करेगा कौन से आए हैं कौन से नहीं आए हैं। अभी थोड़े हैं ना, इसलिए पता चल जाता है कौन आया कौन नहीं आया। जब यहाँ पे तांता लग जाएगा तब पता नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। तब तो आप सिर्फ यही कहोगे, प्रभु हमें और सेवादार दे, हमें इस सेवा को संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। पीपल विल रश हियर। लोग आएंगे, बड़ा रश होगा। बाइबल की भाषा में बोलूं तो मछलियां बहुत है, मछलियां बहुत है, मछुआरे नहीं है। इस कलीसिया में मछुआरे नहीं है। मछलियां तैयार आने के लिए। अगर मछुआरे हैं तो उनके पास नेट नहीं है। क्या नहीं है? बोलिए क्या नहीं है? नेट मतलब जाल। उनके पास जाल नहीं है। बिना जाल के मछलियां पकड़ना चाहते हैं। अगर जाल है तो पानी में नहीं जाना चाहते। अगर मछुआरे हैं, नेट है, तो जहां मछलियां हैं वहां पानी में नहीं जाना चाहते। कम ऑन चर्च। आप जो 10, 20, 50 हो ना, ये आपको खुदा अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। आपको पता है लोग कहते हैं बड़ी देर तो सुनते हैं यस्सु जल्दी, लेकिन आंदा उंदा ते बड़ी देर से सुन रहे हैं यस्सु जल्दी आने वाला है, लेकिन आ तो नहीं रहा। तो बाइबल बयान करती है यस्सु क्यों नहीं आ रहा। किसी को पता है? लिखा है कि वह चाहता है एक भी हलाक, एक भी नाश ना हो। देयरफॉर, इसलिए वो क्या कर रहा है? डिले कर रहा है, डिले कर रहा है। यहां पर तैयार हैं लोग आने के लिए, तड़प रहे हैं लोग बाहर आपके पास आने के लिए, लिविंगस्टोन चर्च का हिस्सा बनने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए, उसके राज्य का हिस्सा बनने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज मछुआरे तैयार, मछुआरे तैयार, मछुआरों का अभी भी समर्पण नहीं है। मछुआरे अभी भी स्वामी की आवाज को सुनते नहीं हैं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपना जाल गहरे पानी में जाकर डाल दे। अपना जाल गहरे पानी में जाकर। यीशु मसीह कोई मछुआरा नहीं था। यीशु मसीह का
बाप तो एक बड़ा ही था, कारपेंटर, तरखान, लेकिन ये तरखान का बेटा ये यीशु ये कह रहा है तू अपना जाल जाकर कहां डाल दे? गहरे पानी में डाल दे। पिछले दिनों में भी ये वचन सुना था आपने। अब पतरस सियाना है, पतरस एक्सपीरियंस होल्डर है, पतरस उस एरिया का माहिर है, स्पेशलिस्ट है। पतरस कहता है हे यीशु तुझे क्या पता, तुझे क्या पता मच्छियां कैसे पकड़नी है? तुझे क्या पता कौन सी साइड में जाएंगे तो ज्यादा मछली मिलेगी? ये अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, मतलब अपनी बुद्धि के साथ बोल रहा है, अपने तजर्बे के साथ बोल रहा है। जब यीशु सामने होता है तब सारे तजर्बे फेल हो जाते हैं। जब यीशु सामने होता है सारी इंटेलेक्चुअलिटी, सारी बुद्धिमत्ता फेल हो जाती है। जब यीशु सामने होता है सारे तर्क, सारे वितर्क फेल हो जाते हैं। जब यीशु सामने होता है हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हालेलुया, दैट्स ऑल। इतनी कुवत रखता है बिना जाल के भी आपको मच्छियां दे सकता है। हालेलुया, इतनी शक्ति रखता है, इतना अधिकार है उसके पास। वेल को ये वेल क्या है? बड़ी मछली है ना। वेल क्या है? बड़ी मछली, वेल मछली। तो ये वेल मछली आकार की बहुत बड़ी होती है और इसके अंदर मेरे आपके जैसा बंदा पूरा जा सकता है। अब ये बड़ी मछली पानी की रानी है, पानी में छोटी छोटी सब मछलियों को खा जाती है। इंसान मिले तो इंसान को भी खा जाती है। ये बड़ी मछली को यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी। यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? बड़ी मछली को। किसको? बड़ी मछली को। क्या कर? फला फला जगह पे तरशीश को एक जहाज जा रहा है। उस जहाज में योना नाम का एक नबी बैठा है। उस नबी को तूने निगलना है। उस नबी को तूने निगलना है। किसने कहा? किसने कहा? हालेलुया। ये मछली बड़े आकार की है। ये मछली उस दरिया की, उस समुद्र की रानी है। ये मछली दूसरी मछलियों को, जीव जंतुओं को कुछ नहीं समझती, पूरे का पूरा आदमी खा जाती है। ये मछली भी क्या कर रही है? खुदा की आवाज को, हालेलुया, जहां उसे भेजा गया वहीं चले गई। प्रभु की स्तुति हो। हम क्या करते हैं? मैंने कहा बुद्धि, समझ, तजर्बा सब फेल हो सकता है जब यीशु हमारे सामने हो। हमने सिर्फ यीशु की आवाज को सुनना है। यीशु की आवाज को सुनना है। यीशु की आवाज कहां है? यीशु की आवाज कहां है? कहां है? यहाँ। अपनी बाइबल ऐसे उठाएं। यीशु की आवाज कहां है? इस पाक कलाम में। यीशु की आवाज कहां है? इस पाक कलाम में। यीशु ने कहा फसल पक चुकी है। फसल, इधर देखिए क्या कहा? फसल खमा। उसने अपने चेलों से कहा आंखें उठाकर देखो, आंखें उठाकर देखो, फसल पक चुकी है। प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो ताकि मालिक
किसको भेजे? हाँ, मजदूरों को भेजे। किसको भेजे? मजदूरों को भेजे। मछलियां बहुत है बाहर, रूहें बहुत है बाहर, लोग बहुत है बाहर। कौन नहीं है? लेबर नहीं है। कौन नहीं है? लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है। कम ऑन, हमारे जवान तैयार हो जाएं, हमारे बच्चे तैयार हो जाएं, हमारी बहनें तैयार हो जाएं, हमारे भाई तैयार हो जाएं। क्या करने के लिए? लेबर करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? लेबर करने के लिए। ये कलीसिया बढ़ने के लिए तैयार है, आपके पास लोग आने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? फसल काटने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए, लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, लोगों को प्रेम बांटने के लिए, लोगों के लिए दुआ करने के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए। क्या आप तैयार हो? The reason behind we are not growing, कोई स्पिरिचुअल मतलब नहीं है इसका। शैतान ने रोक लिया, शैतान ने रोक लिया। शैतान ने नहीं रोका। शैतान दी की मजाला ਤੁਹਾਡੇ सामने खंग जे। किन्ने रोकया? हाँ, मैं रोकया। किन्ने रोकया? हाँ बोलो, मैं रोकया। बोलो, मैं रोकया। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਓਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। शैतान नहीं रोक सकता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ शैतान जोर ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਭਰਿਆ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਏਗਾ। आओ अपनी मजदूरी ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? 8वें ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ। आओ अपने काम ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। आओ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਭਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। आओ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਭਈ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। आओ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਭਈ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ। आओ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। आओ चेक करिए भाई मैं किन्नियां नु सुसमाचार सुनाया। आओ चेक करिए मैं किन्नियां दी जाके पेट में थपथपाया। आओ जाके चेक करिए कि मैं किन्नियां नु इनवाइट कीता चर्च च आने लई। कुछ नहीं कीता, बस जाके इनवाइट कीता। अपना जाल चेक करो, अपनी मजदूरी चेक करो, अपना काम चेक करो, मिलता कुछ? प्रभु की स्तुति हो। हम चाहते हैं सब हम बढ़े, हम चाहते हैं हम सब ये चर्च बढ़े। आत्मा में आप लोग बड़े हुए हो, मुझे पता है। 4-4 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, 8-8 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, सारा दिन बैठने वाले हो, रात को बैठने वाले हो, दोपहर को बैठने वाले हो, सुबह उठकर बैठने वाले हो, मिडनाइट को भी उठ के आप में से कई लोग बैठ जाते हैं। हालेलुया। आप आत्मिक हो, नो डाउट। आत्मिक होना काफी नहीं है। आत्मिक होने से परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। आत्मिक होने से परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? मजदूरी करने से। कैसे बढ़ेगा? बोले कैसे बढ़ेगा? मजदूरी करने से। मजदूर बनके, मजदूर बनके। हालेलुया, हालेलुया। कुछ प्लान करके यहाँ कुछ प्लान करो। कौन चाहता है ये कलीसिया बढ़े संख्यात्मक तौर पे? संख्यात्मक तौर पे। हालेलुया, गुड, थैंक यू। हम चाहते हैं ये कलीसिया संख्या में बढ़े। 8वां महीना चेक कर लिया? जाल में कुछ मिला?
हेलो इधर देखो, जाल में कुछ मिला? 8वें महीने खाली है ना? खाली है ना जाल सबका? 9वां महीना शुरू हो गया। आज किन तरीका? 8 दिन ये भी निकल गए, पीछे हैं अभी 22 दिन। इस महीने जाल खाली रखना है या कुछ पकड़ के लाना है? किधर से आवाज आई? हाँ, हालेलुया, गुड। कुछ पकड़ के लाना है? चलो सारे जने अपना अपना जाल पकड़ो हाथ में, बोलो मेरे पास एक जाल है। बोलो मेरे पास एक जाल है। बोलो ये जाल रूहों को बचाने के लिए मुझे दिया गया है, आत्माओं को बचाने के लिए दिया गया है। जब आप अपने जाल भर के लाएंगे, यहां पर आके जाल खोलेंगे तो फिर वादा, ये रश वाली जगह हो जाएगी। ये सब प्रभु करने पे है। प्रभु नेट इस्तेमाल करने वाले चाहिए, मजदूरी करने वाले चाहिए, सुसमाचार बांटने वाले चाहिए, अपनी गवाही बांटने वाले चाहिए। कितनों के पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा है आपके पास? पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपके पास पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे क्या बनोगे? क्या बनोगे? गवाह बनोगे। क्या यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम अन्य भाषा बोलोगे? हाँ, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम बीमारों को चंगा करोगे? हाँ? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पर मेंशन किया गया है, जो मेंशन किया गया है, बाकी सारे काम होते हैं नो डाउट, लेकिन जो मेंशन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो यीशु के मुंह के शब्द है, बाकी सब फॉलो करने वाले हैं, बाकी सारी चीजें फॉलो करने वाली हैं। जो यीशु के मुंह के शब्द हैं, तुम मेरे, कम ऑन, तुम मेरे, अपने साथ वाले का कंधा पकड़िए, कहिए तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे। हालेलुया, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे। जब तुम यीशु के गवाह बनोगे तो पिछले दिनों में हमने उपवास प्रार्थना में इसमें, हाँ इसी में उपवास प्रार्थना में सीखा था, कहाँ है वो? चर्च की बढ़ोतरी के ऊपर शैतान हमला करता है ना, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो हमने उस विषय के लिए प्रार्थना की थी, चर्च की बढ़ोतरी। तो हमने सीखा था जब पतरस वहां पर प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ तो क्या हुआ? लोगों के मन शुद्ध गए, लोगों के मन शुद्ध गए। ये वही पतरस है जो खुद इनकार कर रहा था। क्या कर रहा था? इनकार कर रहा था यीशु का। लेकिन अब पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने के बाद, अभिषेक से भर जाने के बाद यही पतरस खड़ा होके इकरार करने लगा। क्या करने लगा? इकरार करने लगा। हमारे चर्च की प्रॉब्लम यह है, हम सबकी प्रॉब्लम यह है, हम इकरार नहीं करते। सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने, समाज के बीच में, अपने आस पड़ोस के बीच में, अपने काम वाली जगह पे जिन लोगों को हम मिलते हैं, हम इकरार नहीं करते। पतरस क्या करने लगा? इकरार करने लगा। और जब वह इकरार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, क्या हुआ? लोगों के हृदय सिद्ध गए। आप मुंह तो खोलो, आप जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप क्या करो? मुंह तो खोलो। अपने साथ वाले से कहिए मुंह तो खोल, बोले मुंह तो खोल। तू शब्द तो बोल, तू वचन तो बोल, तू गवाही तो बोल। तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तू सामर्थ से भरी हुई है, तू अभिषेक से भरी हुई है। तू मुंह तो खोल, तू बोल तो सही। जब तू बोलेगा, जब तू बोलेगी, पवित्र आत्मा सामने वाले को कायल करेगा, घायल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रॉब्लम है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता।
मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इकरार नहीं करना चाहता, मैं गवाही नहीं देना चाहता। कम ऑन, मुझे इकरार करना जरूरी है, मुझे मुंह खोलना जरूरी है, मुझे गवाही देना जरूरी है। वे बोलने लगा, वे बोलने लगा, प्रचार करने लगा। जब वह बोलने लगा, प्रचार करने लगा, लोगों के मन सिद्धने लगे। जब उनके मन सिद्धने लगे, तब वह उसके पास आ रहे, कहते क्या करें, क्या करें? लोग आपसे पूछेंगे हम क्या करें? तब आप बता सकते हो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र लोगों के झुंड में शामिल हो जाओ, संगति करो, पाक मेज में रोटी तोड़ो, दुआ में लौलीन रहो, शिक्षा पाओ। हालेलुया, तब बता सकते हो। लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, जाल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जाल अंदर रखे हुए हैं, अंदर ही पड़े रहेंगे पेटी में ही, वहीं चूहे चाहे आके कुतर जाएंगे। मैंने इस्तेमाल करो, लोगों के बीच में जाओ, गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, प्यार बांटो। लोग यीशु के पास आएंगे, लोग यीशु के पास आएंगे, ये चर्च भर जाएगा। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर का राज्य भर जाएगा, स्वर्ग भर जाएगा, परमेश्वर का घर भर जाएगा। कब? जब आप आंखें उठाकर देखें, खेत पके हुए हैं, फसल पकी हुई है, मजदूर नहीं है। यीशु ने कहा, मालिक से कहो, पिता से कहो, क्या भेज दे? मजदूर भेज दे, मजदूर भेज दे। कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे होगी? कैसे बढ़ेंगे हम नंबर्स में? आत्मा में हम बढ़ रहे हैं, उपवास प्रार्थना में हम बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज राजकुमार सोहता बड़े जोर से गवाही दे रहे हैं और वचन बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा 2 हफ्ते से मैं खुद चर्च नहीं आया, लेकिन मेरा आत्मा खुदा के साथ है। उन्होंने कहा मैं 15 दिन से चर्च नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खुदा से दूर नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन आपकी फिजिकल प्रेजेंस यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रार्थनाओं की कलीसिया को जरूरत है, आपकी दुआओं की कलीसिया को जरूरत है, आपके दशवंत की कलीसिया को जरूरत है, आपकी भेंट की कलीसिया को जरूरत है। लेकिन इन सबसे बढ़कर आपकी फिजिकल प्रेजेंस, समझ रहे हैं आप? फिजिकल प्रेजेंस, आपकी शारीरिक हाजिरी, आपकी शारीरिक हाजिरी परमेश्वर के भवन में होना बहुत जरूरी है। यदि अंचल, आलोक और एंजलो यहां पर ना आए तो, यदि क्या नाम है, अमन और जोशुआ ना आए तो, हाँ, ये जगह क्या लगेगी? खाली। ये खाली स्थान एक बंदे को बड़े अच्छा लगता है, कहता कोई बात नहीं, आज चर्च रहने दे, आज तो अपने पड़ोसी के घर में चले जा, वहां पर जाकर गवाही दे के आ। कम ऑन, क्या कहता है? कहता आज चर्च रहने दे, अपने पड़ोसी के घर में चला जा, वहां पर गवाही दे के आ। उसको यीशु मसीह का पता नहीं है, वे बीमार है, वे दुखी है, वे परेशान है। कम ऑन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पवित्र आत्मा आपको पहले दिन ही क्यों कहेगा? इतवार के दिन ही क्यों कहेगा? बाकी के 6 दिन क्यों नहीं बोल रहा पवित्र आत्मा आपके साथ? सोमवार को जाओ, मंगलवार को जाओ, बुधवार को जाओ, वीरवार को जाओ, शुक्रवार को जाओ, शनिवार को जाओ, इतवार को ही क्यों गवाही देने जाना है? कम ऑन, ये पहला दिन तो मुझे कहां आना है? कहां आना है? कहां आना है? जोर से बोलिए। उसके भवन में आना है, उसके लोगों से मिलना है। क्या करते हैं हम? चर्च में। आप घर में प्रार्थना कर रहे हो, आप पड़ोसी के घर में गए हो, आप उपवास रखकर बैठे हो, आप किसी की मदद के लिए गए हुए हो, आप किसी की सहायता के लिए गए हुए हो,
प्रभु का धन्यवाद, ये सारे काम आप कर रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, लेकिन नॉट ऑन संडेज, नॉट ऑन इतवार को नहीं। वो आत्मा खुदा का आत्मा नहीं होगा जो आपको इतवार को चर्च से भगाए कहीं और। कि जो पास्टर्स हैं, जो अपोस्टल्स हैं, जो सेवकाई में थोपे हुए हैं, उन्हें संत बोलते हैं, है ना। बाइबल में किसे संत कहा गया? कलीसिया को संत कहा गया। यीशु के लहू से धुले हुओं को संत कहा गया, यीशु के लहू से खरीदे हुओं को संत कहा गया। कम ऑन, सच्चे लोगों को संत कहा गया। आपने कहां आना है? आपने कहां आना है? संतों के पास आना है। किसके पास आना है? और किसकी संगति करनी है? संतों की संगति करनी है, पवित्र लोगों की संगति करनी है। यू शैल बी ब्लेस्ड। आप सिर्फ भवन में आके साथ वाले संत को मिलेंगे ना, ये वाले संत को नहीं, साथ वाले संत को मिलेंगे ना, आप ब्लेस हो जाओगे। मैंने कहा ब्लेस हो जाओगे। बहन उषा, आप कमलजीत को मिलोगे ना, कमलजीत बहन आप उषा बहन को मिलोगे ना, आप ब्लेस हो जाओगे। तुम तो खुद ब्लेस हुए हो। आपका हाथ आप दूसरे से शेक करोगे ना, आपका हाथ दूसरे को ब्लेस कर देगा। आपका हाथ दूसरे को ब्लेस कर देगा। आपका हाथ दूसरे को ब्लेस कर देगा। आपको ब्लेसिंग के लिए बनाया है। हालेलुया। कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आ रही? हाँ, इतवार को परमेश्वर का आत्मा आपको किसी और सेवा में नहीं लेकर जाएगा, आपको परमेश्वर के भवन में लेकर आएगा। इसलिए जितने भी मेरे भाई और बहन यहां पर आते हैं, ये कलीसिया बढ़ेगी, बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, लेकिन आप तैयार हो जाएं नॉन स्टॉप। कैसे? साथ वाले के सिर पे हाथ रख के बोले नॉन स्टॉप, ऐसे बोले, ऐसे नॉन स्टॉप, ऐसे सिर पे, ऐसे नॉन स्टॉप, गुड, नॉन स्टॉप, ऐसे ऐसे कर अपने, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप आना है, रुकना नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शबीला भाई कैसे आना है? सॉरी, बुधराम कैसे आना है? नॉन स्टॉप आना है। हालेलुया। पिछली बार भाई का परिवार भी आया था, बड़ी खुशी हुई। खुदा करे आने वाले दिनों में वो भी यहां पर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नॉन स्टॉप आते रहो, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, आपके जाल में बहुत सारी मछलियां आएंगी। आप इकट्ठे होते रहो, आप इकट्ठे होते रहो, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको आगे ले जाएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। उसने अपना आत्मा आपको दिया हुआ है। जो नाश के राह पर जा रहे हैं, प्रभु उनको आपके द्वारा बचाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन चाहता है, खुदावन चाहता है हम बढ़ें।